हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं टेंसेस का पार्ट नंबर 4। और हमने पहले 3 कवर कर चुके हैं हम, और ये फोर्थ है, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो बेसिक रूल एक बारी देखते हैं हम इसके। कॉन्टिन्यूअस यानी रूल हमारे पास ये रहे, जैसे हैज एंड हैव, और ये रहा हैज और ये रहा हैव, ठीक है। तो हैज और हैव एक तो ये दोनों है, उसके बाद हैज और हैव हम हैज यूज करते हैं इन केस फॉर द सिंगुलर, जैसे कि हम पीछे यूज कर रहे थे, और हैव यूज करते हैं वो प्लूरल के लिए। और बीन हम अगेन यूज करते हैं, वैसे तो पास्ट पार्टिसिपल है बी का, बीन यानी पास्ट में बी अगर वर्ब है तो इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, बी। और अगर इसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो फिर कंटिन्यूटी वाली बात हो जाएगी। ठीक है, आईएनजी अटैच करते हैं बी के साथ जब बीइंग बनाना होता है तो कंटिन्यूटी, जिसके लिए अलग मैं स्लाइड बना दूंगा, एक अलग वीडियो। अभी फाइनली देखते हैं, हैज लगाना है हमें सिंगुलर के साथ, और हैव लगाना है हमें किसके साथ, प्लूरल के साथ। और उसके बाद बीन अटैच करना है फॉर द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए हम बीन अटैच करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आगे आईएनजी, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, सिंस फॉर्म। तो सिंस यूज करते हैं, ये देखिए नीचे लिख रखा है मैंने, सिंस का यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्ट पता हो, जैसे मॉर्निंग या इवनिंग, तो सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग। और फॉर यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्ट टाइम के बारे में ना पता हो, बस हमें ये पता हो जैसे कि 2 आवर्स या 3 आवर, और ये 2 घंटे कब के हैं, दिन के, रात के, शाम के, अगर ये ना पता हो तब हम फॉर यूज करते हैं। और सिंस जब हमें एग्जैक्ट पता हो कि मॉर्निंग या इवनिंग कब से है, तब हम क्या यूज करते हैं, सिंस। तो वो ये है, जैसे ऊपर हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे इसका यूज करते हैं। ये तो सबसे मेन है कि 3 पैरामीटर्स मैंने लगा रखे हैं, इन 3 पैरामीटर पे हम इसका बेसिक यूज करते हैं। कोई भी अगर एक्शन पास्ट में शुरू हो, और वो अभी भी अगर वो चल रही हो पर लंबा टाइम पीरियड हो गया, ये जो बीन है यहीं से हम पता कर सकते हैं कि जो कंटिन्यूटी टाइम पीरियड है वो ज़्यादा है, या फिर कोई काम अभी रिसेंटली स्टॉप हुआ हो पर टाइम पीरियड ज़्यादा है। ठीक है, अगर कम टाइम पीरियड हो तो हम सिंपल क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इज एम आर लगाएंगे हम सिंपल। इज एम आर से हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं। अगर टाइम पीरियड कम हो, अगर टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाए तो हमें बीन यूज़ करना पड़ेगा और हैज पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कौन कौन से सिचुएशंस है जहां हम इसका यूज कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, फर्स्ट एम्फसाइजिंग ऑन द लेंथ ऑफ टाइम। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा दिखाना हो, एक जैसे अगर कम टाइम पीरियड दिखाना हो तो इज एम आर यूज करो। अगर टाइम पीरियड हमें ज़्यादा दिखाना हो तो हम कहाँ यूज करेंगे, कोई भी सेंटेंस में हम अपने आप किस पे आ जाएंगे, हैज और हैव पे। हम कंटिन्यूटी पे काम करना शुरू कर देंगे और हैज हैव यूज करेंगे। और बीन यूज करेंगे। बीन का सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पे कि हमारा टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा है। और बीन यूज करने के बाद हमें आईएनजी अटैच करना ही पड़ेगा वर्ब के साथ, क्योंकि कंटिन्यूटी का है। तो ये सिंपल सी बात है, ये सब कुछ नॉर्मल है। अगर हम सेंटेंस बोल रहे हो, ज़्यादा टाइम पीरियड बढ़ जाए तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव। या कोई भी अनफिनिश्ड वर्क हो उसे बताना हो तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। ये सेकेंड है हमारे पास। और थर्ड ये है कि एक्सप्लेनिंग द एविडेंस ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। कोई अगर एक्शन हो उसके एविडेंस को रिव्यू, ये आगे मैं आपको पूरे एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। और शेयरिंग द लेंथ ऑफ टाइम इन एन ऑन गोइंग प्रोसेस, के ऑन कोई भी प्रोसेस चल रहा हो उसमें किसी लेंथ और टाइम पीरियड को एक्सप्लेन करना हो जब। या स्ट्रेसिंग द समथिंग इज टेम्परेरी, या कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए, उस पर भी हम ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छी तरह से हमें समझ आ जाएगा। ये फर्स्ट हमारे पास है एम्फसाइजिंग द लेंथ ऑफ टाइम, कि टाइम पीरियड की लेंथ को अगर हमें एक्सप्लेन करना हो जब हम इसका यूज करते हैं। नीचे देखो, जैसे ही हैज बीन स्लीपिंग 4 days, के बहुत दिनों से वो सो रहा है, तो टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो गया। और जब भी टाइम पीरियड ज्यादा हो तो हमें क्या यूज करना होता है, हैज और हैव। जब हैव यूज किया हैव यूज किया तो फाइनली बीन तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड ज्यादा है तो बीन अटैच करेंगे, जो कि बी का पास्ट पार्टिसिपल है, यानी जो एक्टिविटी हो चुकी है उसके लिए बीन यूज करते हैं। फिर उसके बाद आईएनजी अटैच करना पड़ेगा, इन 4 days यानी कई दिनों से वो सो रहा है। तो यानी सेंटेंस किस में बोलेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल हैव अटैच करो, बीन और आईएनजी। और कोई भी अगर अनफिनिश्ड वर्क हो, सेकंड वाला है देखो, जैसे आई हैव बीन वॉचिंग द सीरीज यू सजेस्टेड, ये काम अभी भी चल रहा है और एक लंबा प्रोसेस चल रहा है, एक्सटेंशन है इस काम में, तभी हम सेंटेंस क्या यूज करेंगे, हैज और हैव, और उसके साथ बीन अटैच करेंगे और वो इज सेम।
एक्सप्लेनिंग द एविडेंस ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, जैसे वी हैव बीन कुकिंग सो द किचन इज रैक। अब देखो जैसे कि वो कई देर से कुकिंग कर रहा है, इसकी वजह से जो किचन की हालत है वो बेकार है। तो एविडेंस का मतलब है जब कोई एक एक्टिविटी लंबी पीरियड तक चल रही हो और उसकी वजह से हमें बताना कोई चीज बेकार हो गई है या कोई चीज सही हो गई हो। तो कोई किसी का एविडेंस अगर हमें दिखाना हो, जैसे कि इसमें वी हैव बीन कुकिंग, कि हम कई देर से कुक कर रहे हैं, इस वजह से किचन जो है उसकी कंडीशन खराब हो गई है। तो जब हमें रीजन अटैच करना हो, किसी लंबी टर्म की कोई एक्टिविटी चल रही हो, तब भी हम इसका यूज करते हैं। बहुत सिंपल है। पहला अगर टाइम पीरियड को दिखाना हो लंबे समय तक, दूसरा कोई अनफिनिश्ड वर्क हो तब, तीसरा किसी का अगर एविडेंस दिखाना हो, कोई अगर हमने काम किया और उसका एक आउटकम आ रहा हो, तब भी हम इसका यूज करते हैं। या फिर स्ट्रेसिंग दैट समथिंग इज टेम्पररी, दैट शी हैज बीन ईटिंग अ लॉट रिसेंटली, कोई एक ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसा हो गया हो जो कि अभी अभी उसने सीखा हो किसी ने, या अभी हाल फिलहाल देखने को मिला हो, जैसे कि वो पहले ज्यादा नहीं खाता था पर आजकल बहुत ज्यादा खाने लग गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इस टेंस का यूज नहीं कर पाते, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि स्ट्रेसिंग दैट समथिंग इज टेम्परेरी, कोई अभी एकदम से चीज होना शुरू हो गई हो तब भी हम इसका यूज करते हैं, एकदम से सडन चेंजेस देखने को मिले तब। और इसका एक्सलेंट एग्जांपल ये रहा दैट शी हैज बीन ईटिंग अ लॉट रिसेंटली, अभी वो बहुत ज्यादा खाने लग गई है। ये शेयरिंग द लेंथ ऑफ द टाइम इन एन ऑन गोइंग प्रोसेस, अगर किसी लेंथ ऑफ टाइम को अगर हम दिखा रहे हो, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ THEY आएगा। तो दे हैव बीन बिल्डिंग दैट हाउस फॉर 5 मंथ्स नाउ, के 5 महीने लग गए। एक लेंथ ऑफ टाइम को हम अलग से दिखाना चाहते हैं बिल्कुल, कि बस 5 महीने लग गए या 1 साल लग गया, वो काम अभी भी चल रहा है, तब हम इसका यूज करते हैं। फॉर 5 मंथ्स इसलिए क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कब से है वो टाइम पीरियड, इसलिए मैंने फॉर यूज किया, नहीं तो हम सिंस यूज करते हैं। दोबारा देख लेते हैं, किसी लेंथ ऑफ टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए, कोई अनफिनिश्ड वर्क दिखाने के लिए, या कोई काम हो और उसका एविडेंस दिखाया हो कि ये इस वजह से हुआ है तब, या फिर कोई टेम्परेरी एक्टिविटी एकदम से सडन चेंजेस आया हो जब, या फिर एक लेंथ ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ पीरियड को दिखाने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट तब। तो फाइनली हमारे पास यही है इसका, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें किस तरह से, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे यही है कि हमें एक तरह से स्पीकिंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू रखना है ताकि हमें एग्जैक्ट समझ आए। और ये ड्रिलिंग टेक्निक इसलिए यूज किया जा रहा है कि हमें एक तरह से पता हो कहाँ पे कब कौन से टेंस का यूज करना है। तो ये कंडीशंस थे जहाँ जहाँ पे इस टेंस का यूज होता है। और फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, मन करे तो। ओके बाय एंड टेक केयर।